यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन टीआई को सौंपा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर क्रूर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, जो कि संपूर्ण देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है। इस दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा जिला केंद्र नागदा में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन टीआई धन सिंह नलवाया को सौंपा गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्ञापन दिया जा रहा है जो कि हमारे जिला सत्संग प्रमुख आप संदीप जी कछावा वाचन करेंगे ज्ञापन का। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार विषय जम्मू कश्मीर मां वैष्णो देवी कटरा पर हिंदू तीर्थयात्रियों पर हुआ कायराना हमले के संबंध में माननीय महोदय उपरोक्त विषय का निवेदन है कि जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी कटरा से शिव खोड़ी जाते समय 9 जून को हिंदू समुदाय की बस पर क्रूरता पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संघ द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसमें 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, जो कि संपूर्ण देशवासियों को स्तंभ करने वाली घटना है। इस कृत्रिम दुष्कृत्य से पूरा देश आहत है और तीव्र आक्रोश में है। जम्मू कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंड झेल रहा है। धारा 300 से हटने के बाद एक आशा की ज्योति जगी है, लेकिन लगता है कि उग्रवादियों का मनोबल अभी कम नहीं हुआ है। हिंदुओं को चिन्हित करके उनकी हत्या की घटनाएं बढ़ी है। इन सबके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का हाथ है। देश में नई सरकार के शपथ के समय इस प्रकार का दूसरा नृत्य करके इस्लामी आतंकवादियों ने देश के को चुनौती दी है। बजरंग दल मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, परंतु इस कायराना कृत्य की तीव्र आक्रोश व्यक्त करते हुए आपसे निवेदन करता है इस प्रकार की गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए निर्णायक और कठोर कदम उठाने का केंद्र सरकार को निर्देश करे तथा इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण देने वाले आंतरिक व विदेशी तत्वों का भी कठोरता से समुचित इलाज हो, ऐसा केंद्र सरकार को सुनिश्चित करने का आग्रह करे। बिल्कुल बजरंग दल स्थानीय नागदा में बजरंग दल के संगठन उनके साथी संगठनों ने 9 तारीख को जो JNK में घटना हुई है, बड़ी क्रूर और आतंकवादी घटना है, उसके विरोध में उसके संबंध में जो ज्ञापन दिया है उचित माध्यम से महामहिम को भिजवा दिया जाएगा और संगठित रूप में आके इन्होंने इस प्रकार की क्रूर आतंकवाद के विरुद्ध जो ज्ञापन दिया है उसके भी कार्रवाई और अग्रिम चीज़ों के लिए मैं ज्ञापन संबंधित स्थान पर पहुँचा दूँगा। फिल्टर प्लांट में बिजली सप्लाई के लिए चंबल नदी पर नगर पालिका ने लगाए मोनोपोल। नगर पालिका द्वारा प्रदेश में पहला ऐसा नवाचार किया गया है जिसमें अब बारिश के दिनों में चंबल नदी के उफान पर आने के बाद भी बिजली प्रदाय व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की दूरदर्शिता ने पिछले वर्ष आई समस्या को 50 वर्षों के लिए स्थायी समाधान कर दिया। नगर पालिका में सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने बताया कि बुधवार को नगर पालिका विद्युत कंपनी ठेकेदार व मोनोपोल बनाने वाली एजेंसी के एक्सपर्ट ने दिन भर पोल लगाने का कार्य किया। लगभग 27 मीटर ऊंचे पोल को लगाने के लिए क्रेन की मदद ली गई। पोल निर्माण में गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया गया है। बारिश के कारण जो विद्युत व्यवधान होता था, व्यवधान खत्म हो जाएगा। अब हम आश्वस्त हैं कि बारिश में न तो कोई पोल बहेगा न कोई विद्युत आपूर्ति के कारण हमारा जल सप्लाई कभी अवरुद्ध नहीं होगा। एक बहुत बड़ा काम नगर पालिका परिषद नागदा के परिषद के सब साथियों ने मिलकर किया है। तो आज चूँकि पोल लग गया था तो हम सब निरीक्षण करने आए थे कि पोल कैसा लगा है। उस साइड का पोल दिखने जा रहे हैं। सुंदरकांड अपन में हनुमान चंडी बता देना। पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा और आंधी के कारण जो हमारी लाइन जो नदी में होकर आ रही थी वो लाइन हमारी क्षतिग्रस्त हो गई थी और इस कारण हमारा फिल्टर प्लांट काफ़ी समय तक प्रभावित रहा। हालांकि हमने इस दौरान ग्रेसिम से और अन्य संसाधनों से बिजली की व्यवस्था करके प्लांट को चलाया, लेकिन फिर भी जिस स्थिति में जिस कैपेसिटी में प्लांट चलना चाहिए उतना हम नहीं चला पा रहे थे। तो उस समस्या जब हमारे सामने आई तो उसके बाद हम सब लोगों ने मंथन किया और हमारी यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी ने ये तय किया कि अब हम मोनोपोल पर जाएंगे। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि हम मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है जो मोनोपोल पे गई हैं और अब
आने वाले 40-50 साल तक शहर का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। किसी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन मोनोपोल की चूँकि अपनी हाइट होती है, तकनीकी चीज़ों में बहुत स्ट्रांग होता है, तो यहाँ से जो लाइन, विद्युत लाइन जो हमारी आ रही है, वो क्षतिग्रस्त या प्रभावित होने की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। और जब लाइन हमको पूरी बिजली मिलेगी तो हम फिल्टर प्लांट और जो हमारी पेयजल व्यवस्था उसको बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो आज हमने एक नया इतिहास रखने की ओर कदम बढ़ाया है। 2-3 दिन 4 दिन में इस पे जो तार हमको चढ़वाने हैं वो काम पूरा हो जाएगा और जल्दी ही हम इस लाइन से भी अब हमारा उपयोग वापस से हम शुरू करने वाले हैं। ये गेप नहीं ऊपर फिर ये रहा, गेप नहीं रहेगा, रिंग के सब जगह दब जाएंगे ये सब दब जाएंगे। प्लेन हो जाएगा, अभी काम होगा ना। ये तो कभी इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि ऊपर भी लेना पड़े तो 100 फीट मिनिमम 27 मीटर का है। 27 मीटर का 100 फीट हाइट है। इससे देखा जाए तो इस तार से देखा जाए तो कहाँ तक, और आधे तक इसका है ना, आधा हिस्सा है। आधे से भी पुराने पुल से देखा जाए तो ये 20 मीटर की है, 10 मीटर का होगा। 10 फीट, 10-15 फीट, 20 फीट। आज हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी के साथ में हमारे जल समिति के चेयरमैन भाई प्रकाश जी, हमारे सुभाष रावल जी, पार्षद सतीश जी केतवाल जी, हम सभी जो मोनोपोल लगा है इसका निरीक्षण करने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछले साल बिजली के जो पोल नदी के अंदर लगे हुए थे, वो भारी तूफान के कारण वो पोल और हमारी जो मोटरें लगी हुई थी उनको बड़ा नुकसान हुआ था। उसके कारण से हमारी परिषद में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी ने एक निर्णय लिया कि यहाँ एक मोनोपोल लगाया जाए। मोनोपोल लगाने से जो इस छोर से उस छोर के ऊपर, दोनों छोरों पे 2 पोल लगेंगे, उसमें बिजली के तार लग जाएंगे ताकि पानी, बारिश कैसी भी आए, कैसा तूफान आए तो पोल गिरने का कोई डर नहीं रहेगा। और ये निर्णय लिया गया है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में शायद ये पहली नगर पालिका होगी जिसमें मोनोपोल लगा है। और 40 से 50 साल तक आने वाले दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है नागदा नगर पालिका। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद द्वारा शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चित्रकला, निबंध व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लिखवा कर ही सारी शीट जमा करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्र के एसडीएम आदरणीय सोनी साहब का आग्रह करूंगा, आप आए और सभी को। मध्य प्रदेश शासन और हमारी केंद्र की सरकार जल और पर्यावरण के प्रति अति गंभीर है और जल और पर्यावरण को सहजने के लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रकृति को सहजने संवारने काम कर रही है। और 5 जून से 16 जून, 5 जून पर्यावरण दिवस से 16 जून गंगा दशहरा तक ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसके तहत हम स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, साथ ही यहाँ के जितने भी हमारे जल के संरक्षण स्रोत हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे कुएं हो, बावड़ी हो, सबको समझने का, उनको साफ सफाई का काम और हैंडपम्प, नलकूप का भी समय निर्धारित करके, मतलब कुल मिला के कि जितने भी हमारे जल के स्रोत हो उन सबको बचाने का काम पर्यावरण के रूप में हम सब आम जन की भागीदारी क्या हो, इसके लिए सरकार ये कार्यक्रम चला रही है। उसी के तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी के नेतृत्व में आज की भाषण प्रतियोगिता रखी गई है। यहाँ पर सभी स्कूलों के बच्चे आए हैं। मैं नगर पालिका परिषद नागदा की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष का प्रतिनिधि होने के नाते और माननीय सांसद अनिल फौजी प्रतिनिधि होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी भागीदारी इस कार्यक्रम में है, इसके लिए भी आप सबकी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका इसी प्रकार सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इस नगर पालिका परिषद को मिले, क्योंकि आज के नन्हे मुन्ने बच्चे आज अपनी कल्पना को सवेर के हम सबको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज हमने बच्चों को कई सारे टिप्स दिए हैं, जैसे घर में साफ सफाई रखना, अपने आसपास साफ सफाई रखना, आसपास के जो सार्वजनिक स्थान है उनकी साफ सफाई रखना, उनको सहेजना समझना। कार्यक्रम जल गंगा संवर्धन अभियान, इसका जो मूल उद्देश्य है हमारे जल को संरक्षित करना, जिसमें हमारा पेयजल और अन्य प्रकार का जल है उसको संरक्षित करने के लिए ये अभियान हमारा चलाया जा रहा है। ये कुछ जो हमारे भविष्यवक्ता कहें या अन्य दार्शनिक कहें, उनका ये कहना है कि अगला जो हमारा विश्व जो है वो जल को लेकर होगा। और
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अनेक स्थानों पर जल के अभाव को लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। अभी कुछ लोगों ने पेपर के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ये जानकारी आपको आई होगी कि अफ्रीका के एक शहर को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर नहाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिस प्रकार से हम केन में या अन्य प्रकार से डीजल पेट्रोल लेते हैं, उस प्रकार से वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक परिवार को 25 लीटर से अधिक पानी नहीं दिया जाएगा। ये स्थितियाँ अफ्रीका के शहर में निर्मित हो चुकी हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों को अगर जानकारी हो तो महाराष्ट्र का लातूर में एक गांव ऐसा है कि जहां पर एक कुएं में न जाने असंख्य लोग अपने अपने रस्सी डालकर कुएं में उतरकर एक एक मटके पानी के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थितियां हमारे आसपास या अन्य जगह निर्मित न हो, तो इसीलिए ये हमारे पास अभी अवसर है कि हम अपने जल को संरक्षित करें। जल को संरक्षित करने के दो प्रकार के उपाय रहते हैं। पहला, हम जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। दूसरा, जो हमारी जल संरचनाएं हैं उनको प्रदूषित होने से बचाएं। कई धार्मिक आस्थाएं भी इसमें जुड़ी हुई रहती है। धार्मिक आस्थाओं को भी हमें नए सिरे से परिभाषित करना होगा। हमारी जल संरचनाओं में हम अनेक प्रकार की सामग्री, फल फूल इत्यादि विसर्जित करते हैं, इससे भी हमारा जल प्रदूषित होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं ऐसे स्थानों के आसपास इस प्रकार का एक छोटा सा कुंड वगैरह या अन्य कोई बास्केट या बड़ा टब रख देते हैं, तो वहाँ पर ही हमें इस प्रकार की संरचनाओं को या फूल पत्तियों को विसर्जित करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से आपने सुना होगा कि चामुंडा माता मंदिर के जो कुंड बना हुआ है, उस कुंड में कुछ मछलियां मरने लगी हैं। मछलियों के मरने का सीधा कारण था कि उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। पानी में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है, वो हमारे द्वारा जो कचरा आदि उसमें डाला जाता है, उसके कारण ये ऑक्सीजन की कमी हुई और मछलियां वहाँ पर मरने लगी। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें हम स्वयं कर सकते हैं। अब कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के रहते हैं जिसमें 3 प्रकार से सहभागिता आपकी हो सकती है। सबसे पहले हम स्वयं इस बात को अमल करें कि जो हमारा जल है, स्वच्छ जल, उसको संरक्षित करने के लिए हम स्वयं क्या कर सकते हैं। जल के दुरुपयोग को हम रोकें। अनावश्यक कई जगह देखने में आता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है कि जिनके यहाँ पर्याप्त जल है वो जल से सड़कों को धोते हैं। सड़क को धोने का कोई औचित्य नहीं है, ये जल का पूरी तरह दुरुपयोग है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसी स्थितियां निर्मित न हो या आप लोग इस प्रकार के कार्य में बिल्कुल भी सहभागी न बने, जल को संरक्षित करें। स्वयं अगर हम इस प्रकार से मानसिकता बनाकर और जल को संरक्षित करने के जो हमारे उपाय हैं, हम उनको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जल संरक्षित होगा। दूसरा, अगर हमने अपनी सोच को बदल लिया, परिवर्तित कर लिया, तो हम अपने आसपास और परिवार की सोच को भी बदलेंगे। तीसरी सहभागिता इस प्रकार से होती है जिस तरह से आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता, एकजुटता आदि के माध्यम से भी हम जल सहेजने के इस अभियान को सफल बना सकते हैं। ये कई प्रकार के हैं जिसमें शासन भी अपने स्तर पर अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन इसमें मूल रूप से आम नागरिकों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में अगर हम इस सोच के साथ में अपने घर जाएंगे और जल सहेजने की संरचनाओं या जल संरचनाओं को सुरक्षित करने में अपना योगदान देंगे, तो मैं समझता हूँ आज का हमारा ये कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहेगा। धन्यवाद। सेक्टर बनाया है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे पानी का अपव्यय भी रोकेंगे और जो लोग कचरा फेंकते हैं, शहर को गंदा करते हैं, उनको भी रोकने टोकने का काम वो नगर पालिका की तरफ से, हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से करने वाले हैं। मैं पंकज भैया को बुलाऊंगा कि वे इस कार्यक्रम की जानकारी देते हैं और कैसे आपको पार्टिसिपेंट्स हैं। आप सबको 3 मिनट का समय मिलेगा। 2.5 मिनट पे हम लोग अलार्म आपको देंगे, वहां से घंटी बजाएंगे ताकि आप अपना नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में अपने भाषण को कंक्लूड करें। जो पॉइंट्स हैं वो 10
नंबर जो है आपके भाषण का जो विषय है उसकी विषय वस्तु के हैं। 10 नंबर आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके हाव भाव कैसे हैं उसके हैं। और 10 नंबर आपका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर क्या हो रहा है उसके हैं। टोटल 30 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि विषय पर केंद्रित रहें और विषय पर बोलें। 2 ग्रुप हैं, 12 वर्ष तक के बच्चों का एक ग्रुप है, 12 वर्ष से ऊपर का दूसरा ग्रुप है। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी, क्योंकि हमारे पास नाम काफ़ी हैं लेकिन यहाँ बच्चे उतने दिख नहीं रहे, 12 वर्ष से छोटे बच्चे कितने अभी यहाँ उपस्थित हैं? जल की हर बूंदों को बचाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। जल ही जीवन है और जल ही सब कुछ है। जल का अर्थ ही है जल की समस्या को रोकना है। जल के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जल सिर्फ इस धरती पे 1% ही है और दिन प्रतिदिन जल की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसलिए अपन को बिरला पब्लिक स्कूल, माय क्लास इज 5th B। सुप्रभात। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय मंच एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सादर अभिवादन। धूल धुआं बढ़ता शोर, प्रकृति चली विनाश की ओर। आओ अपनी भूल सुधारे, पर्यावरण का रूप निखारे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण। अनन्या नायर, आई एम स्टडिंग इन क्लास 6th A। माय फादर्स नेम इज प्रमोद नायर। आई एम स्टडिंग इन फातिमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। जहाँ जहाँ खत्म हो रही है हरियाली, वहाँ से लौट रही है खुशहाली। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या नायर है। मैं फातिमा कॉन्वेंट से कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। अगर ऐसा ही पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहा तो कुछ दशकों बाद धरती है हमारी मरने वाली। हम ये भाई जल पेड़ पौधे वगैरह, जल वायु हवा, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वो पूरा ही हमारा एक पर्यावरण का एक अंग, विभिन्न अंग है। हमें उसको संरक्षित करके रखना चाहिए। जैसे कि जल का बहाव लगातार बहता रहता है। किसी घरों में मैंने देखा है सुबह एक टंकी चलती है और पानी लगातार बहता ही बहता है। और साथ में मैंने लगातार पेड़ों की कटाई और लोग चलते चलते रास्ते पर कूड़ा फेंका करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कचरा फेंका ही करते हैं। और साथ में हमारे आज मैं आप सभी के बीच जल संरक्षण विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जल प्रकृति की वह देन है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है केवल जल की प्रचुरता के कारण। पृथ्वी पर 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिसमें से 97% भाग समुद्री जल है। और अर्थात पृथ्वी पर है कि जल ही प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। तो आपको नहीं लगता कि बेहतर भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर इस कार्य पर काम करना होगा। जल ही जीवन का शिखर है। दुनिया के कई कोनों में जल दूषित हो रहा है, जो न ही केवल मनुष्य बल्कि जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक होता जा रहा है। जल को बचाने मैं अमृत कौर, मेरे पिता श्रीमान प्रीतम सिंह जी, स्कूल आदित्य बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मेरे विचार कुछ इस प्रकार है। पर्यावरण क्या है? मुझे पता है हम सभी के पास इस एक शब्द के लिए अलग अलग परिभाषा मिलेगी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिसमें हम मनुष्य, पौधे और जानवर रहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हम कभी भी ऐसे परिवेश में रहना पसंद करेंगे जो खराब या अस्वस्थ हो? बिल्कुल। साहू फ्रॉम स्कूल आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल। जल गंगा संवर्धन अभियान यानी जल स्रोतों की साफ सफाई एवं संरक्षण। नमस्ते, मैं कृति मनसाहू इस मंच के माध्यम से अपने विचारों को आपके समक्ष व्यक्त करना चाहती हूँ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल जीवन का आधार है। धरती की उत्पत्ति ही जल से हुई थी और आज भी जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को महत्व देते हुए हमारे देश के कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने मिलकर जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की। मैं आज आप लोगों के समक्ष गंगा नदी पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। गंगा देश का मान बढ़ाती, दुनिया में हमें पहचान दिलाती नदियों की यह रानी है, कल्याण करने वाला पानी है, तो प्रकृति की करती है रक्षा, चलो करे हम माँ गंगा की सुरक्षा। सभी होगा सुरक्षित हर जन जब करेंगे माँ गंगा का संरक्षण। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हिंदू धर्म के अनुसार यह सबसे पवित्र है। इसकी पवित्रता का वर्णन हमारे वेदों व पुराणों में भी किया गया है। हिंदू धर्म के लोग इसे गंगा माता भी कहते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु इसमें स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।